एक कहानी एक बहुत ही चालाक लोमड़ी की, उसकी दोस्ती की और उसकी एक छोटी सी शरारत की। तो तैयार हो जाओ, हम चल रहे हैं उसकी दुनिया में। जरा सोचो तो, क्या हो सकता है जब जंगल के दो सबसे पक्के दोस्त आपस में ही लड़ पड़े। एक दोस्त जो बहुत बहुत ताकतवर है और दूसरा जिसका दिमाग बिजली से भी तेज चलता है। तो एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसमें रहता था एक बूढ़ा शेर। और पता है, उसका बस एक ही दोस्त था, एक बहुत चालाक लोमड़ी। शेर शिकार करता था और लोमड़ी भाई अपने तेज दिमाग से शिकार पकड़ने में उसकी मदद करती थी। दोनों ना एकदम पक्के वाले दोस्त थे। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। देखो, जो बूढ़ा शेर था ना, वो अब धीरे धीरे थकने लगा था। उसे शिकार करने में अब बहुत बहुत मेहनत लगती थी। तो एक दिन उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने लोमड़ी से कह दिया, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और तुम तो आराम से बैठकर मेरा हिस्सा भी खा जाती हो। बस अब से तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। अब भाई लोमड़ी को भी तो गुस्सा आ गया। उसने भी जवाब दिया, ठीक है, मैं दूसरे जंगल में जा रही हूँ और तुम देखते रहना, मैं अपने दिमाग के दम पर वहां बिल्कुल राजा की तरह रहूंगी। और हाँ, मुझे बिना मेहनत किए ही खाना मिलेगा। बस इतना कहकर वो वहां से चली गई। तो लोमड़ी नए जंगल में पहुंच तो गई, पर वहां पहुंचकर वो सोचने लगी, अरे, मैंने गुस्से में बोल तो दिया, पर अब बिना शिकार किए खाना मिलेगा कैसे। और बस तभी उसके चालाक दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। पता है उसका प्लान क्या था? बड़ा मजेदार। सबसे पहले वो एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। फिर उसने अपने पास एक खाली सा कटोरा रख लिया और फिर एक साधु बाबा होने का नाटक करने लगी। अब बस उसे इंतजार था किसी सीधे साधे जानवर का, जिसे वो अपनी बातों में फंसा सके। और देखो तो ज्यादा देर नहीं लगी। थोड़ी ही देर में वहां से एक बहुत ही प्यारा और एकदम सीधा साधा हाथी आया। लोमड़ी ने उसे देखकर मन ही मन में सोचा, अरे वाह, इसको अपनी बातों में फंसाना तो बहुत ही आसान होगा। लोमड़ी ने ना हाथी को अपने पास बुलाया और अपने कटोरे की तरफ इशारा किया और बोली, ये कोई मामूली कटोरा नहीं है, समझे? ये एक जादुई कटोरा है। ये इस जंगल के सारे जानवरों की मुश्किलें, सारे दुख सब अपने अंदर खींच सकता है। फिर लोमड़ी ने बहुत गंभीर होकर धीरे से हाथी से कहा, सुनो प्यारे हाथी, तुम्हारे जंगल पर ना एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबको बचाने ही तो आई हूँ। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां अपने इस जादुई कटोरे में भर लूंगी। अब बेचारा भोला भाला हाथी, वो तो डरी गया। उसे लोमड़ी की बातों पर पूरा का पूरा यकीन हो गया। वो तो भागा भागा जंगल के सारे जानवरों के पास गया और सबको उस जादुई बाबा और आने वाली मुसीबत के बारे में बता दिया। फिर देखो, लोमड़ी ने कुछ नियम भी बना दिए। उसने सबसे कहा, देखो, जब तक मैं जंगल की सारी परेशानियां अपने इस कटोरे में ना भर लूं, मैं यहां से उठ भी नहीं सकती। इसलिए तुम सब मेरे लिए खाना लेकर आओगे, पर याद रखना, वो खाना नहीं होगा, वो होंगी तुम्हारी परेशानियां, जिन्हें मैं खाकर खत्म कर दूंगी। जितना ज्यादा खाना लाओगे, उतनी ही परेशानियां दूर होंगी। और बस अब तो लोमड़ी की जिंदगी ही बदल गई। कहाँ पहले वो शेर की मदद करती थी और कहाँ अब सारे जानवर खुद उसके लिए मीठे मीठे फल ला रहे थे। वो एक मामूली सी मददगार से एक बहुत बड़ी बाबा जो बन गई थी। पर एक मजे की बात बताऊं, उसे तो मजेदार मांस खाने की आदत थी और अब ये फल खा खाकर वो एकदम बोर हो गई थी। तो एक तरफ तो लोमड़ी यहाँ फल खा खाकर बोर हो रही थी और दूसरी तरफ पता है क्या हो रहा था? उसका पुराना दोस्त शेर, वो बहुत बहुत ही ज्यादा भूखा था। जब से लोमड़ी गई थी ना, उससे एक भी शिकार नहीं हो पा रहा था। जब भूख से हाल बेहाल हो गया, तो शेर को अपनी दोस्त लोमड़ी की वो बात याद आई कि वो पास वाले जंगल में मिलेगी। बेचारा शेर बहुत दिनों से भूखा था और अब वो अपनी दोस्त को ढूंढता ढूंढता निकल पड़ा। और जैसे ही शेर उस जंगल में पहुंचा, लोमड़ी ने उसे देख लिया। बस उसने अपना नाटक जारी रखा और जोर से चिल्लाई, रुक जाओ वहीं, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से यहीं पत्थर बना दूंगी। लेकिन पता है, ये सब तो बस एक नाटक था। सबके सामने शेर को डराने के बाद लोमड़ी चुपके से धीरे धीरे उसके पास गई और उसके कान में फुसफुसाकर अपनी असली योजना बता दी। शेर तो भाई अपनी दोस्त का इशारा फौरन समझ गया।
उसने भी नाटक करना शुरू कर दिया और बोला, हे महान बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी शक्ति तो बहुत बहुत ज्यादा है। और बस ये कहकर वो ऐसे भागा जैसे बहुत डर गया हो। ये सब देखकर तो जंगल के बाकी जानवरों का लोमड़ी पर यकीन और भी पक्का हो गया। फिर बाद में जब आसपास कोई भी नहीं था तो शेर और लोमड़ी चुपके से मिले। शेर ने उसे बताया कि वो कितना भूखा है और लोमड़ी ने बताया कि वो फल खा खा कर कितनी परेशान हो गई है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर और फिर से साथ काम करने के लिए बहुत खुश थे। अब सुनो उनका नया प्लान, जो और भी मजेदार था। लोमड़ी किसी भी जानवर को अपने पास बुलाती और कहती, आओ बच्चे, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां अपने जादुई कटोरे में डाल रही हूं। और जैसे ही कोई जानवर अपनी आंखें बंद करता, झाड़ियों में छिपा हुआ शेर उसे पकड़ लेता। और पता है उनका पहला शिकार कौन बना? एक बेचारा बकरा, जो बस अपनी सारी चिंताएं दूर करवाने आया था। जैसे ही उस बेचारे ने अपनी आंखें बंद की, शेर ने उसे दबोच लिया। उस दिन बहुत बहुत दिनों के बाद शेर और लोमड़ी ने मिलकर मजेदार खाना खाया। तो देखा, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? यही कि जब दोस्त एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो अकेले से कई ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। लोमड़ी का तेज दिमाग और शेर की ताकत जब दोनों एक साथ मिल गए तो फिर वो कुछ भी कर सकते थे। और बस इसी तरह अपनी चालाकी से लोमड़ी और शेर को हमेशा मजेदार खाना मिलता रहा और वो फिर कभी भूखे नहीं रहे।